हरे कृष्णा। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। एकादशी का दिन एक ऐसा दिन होता है जब भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति का पालन करके उनकी भक्तिमय सेवा द्वारा मनुष्य सर्वोच्च परम गति प्राप्त कर सकता है। एकादशी का दिन ऐसा दिन भी होता है जब अधिक से अधिक भगवान के पवित्र नामों का जप करने से, अपनी चेतना को कृष्ण भावना भावित रखने से, उपवास का पालन करने से मनुष्य इस जन्म मृत्यु के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो सकता है। और ऐसे ही मंगलकारी एकादशी है वरुथिनी एकादशी, जो मनुष्य के सहस्त्रों जन्मों के पापों का तत्क्षण नाश कर देती है। तो चलिए ऐसी वरुथिनी एकादशी के उपलक्ष्य में उससे जुड़ी हुई सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की वरुथिनी एकादशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। गर्ग संहिता में एक सुंदर संवाद आता है जिसमें एक दिन वृंदावन में सभी गोपियां श्रीमती राधा रानी से पूछती है, वृषभानुसुते दिव्ये हे राधे कंजलोचने श्री कृष्णस्य प्रसादार्थ वद किंचित् व्रतं शुभम तव वश्यो नंदसूनोर देवैरपि सुदुर्गमः त्वं जगन्मोहिनी राधे सर्वशास्त्रार्थपारगः। अर्थात हे दिव्य स्वरूपे कमल लोचने वृषभानु नंदिनी, हे श्री राधे जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, वे श्री नंद नंदन तुम्हारे वश में रहते हैं। हे राधे तुम विश्व मोहिनी हो और संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत भी हो, इसलिए आप हमें श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई शुभ व्रत बताएं। इसके उत्तर में श्रीमती राधा रानी गोपियों से कहती है, श्री कृष्णस्य प्रसादार्थ कुरुतै एकादशी व्रतम तेन वश्यो हरिः साक्षात् विश्यति न संशयः। इसका अर्थ है श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए आप सभी एकादशी व्रत का अनुष्ठान करिए, उससे साक्षात श्री कृष्ण तुम्हारे वश में हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अब देखिए, भगवान की भक्ति सर्वोपरि धन है और ये धन भगवान के पास स्वयं भी नहीं है, तो फिर किसके पास है? उनके भक्तों के पास। और इसीलिए भगवान की शुद्ध भक्ति भी सिर्फ भगवान के भक्त ही हमें प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए एकादशी जैसे पवित्र दिनों में भगवान के गुणगान तो सुनने ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उनके भक्तों की महिमा का श्रवण भी अवश्य करना चाहिए। और यही कारण है कि इस्कॉन में अधिकतर एकादशी के दिन श्रील प्रभुपाद जी के जीवन चरित्र को पढ़ा जाता है। तो आइए इस एकादशी के उपलक्ष्य में हम एक ऐसी ही सुंदर भक्त गाथा का श्रवण करते हैं। ये कथा है संत नामदेव की, लेकिन कथा सुनने से पहले चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय में एक महान संत हुए जिनका नाम था संत नामदेव। महाराष्ट्र के सतारा जिले में संत बामणी गांव में जन्मे ये भक्त कवि भगवान विट्ठल के परम भक्त थे। उन्होंने भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति को अभिव्यक्त करते हुए अनेक गीतों की रचनाएं की हैं। हिंदी और मराठी में लिखे गए उनके भक्ति गीत आज भी महाराष्ट्र में अत्यंत प्रेम से गाए जाते हैं। स्वभाव से अत्यंत विनम्र और अपनी साधना भक्ति के लिए कठोर ऐसे संत नामदेव की कीर्ति चारों तरफ फैली हुई थी। ऐसे में भगवान अपने भक्त की परीक्षा लिए बिना कैसे रह सकते हैं, है ना? तो बस एक दिन भगवान ने भी सोच लिया कि आज नामदेव की एकादशी निष्ठा की परीक्षा ली जाए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन जब भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं तो वे वास्तव में अपने उस भक्त की ख्याति को विश्व में बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए वे ऐसी कोई स्थिति का निर्माण करते हैं जहां उनके भक्त का गुणगान और बढ़े। और ऐसी स्थिति उन्होंने नामदेव के लिए भी निर्माण की। एक समय एकादशी तिथि का दिन था। हमेशा की तरह संत नामदेव ने भी अपने परिवार के साथ एकादशी व्रत का पालन किया था। वे अपने भजन में व्यस्त थे और उसी समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेकर उनके पास आते हैं। आकर संत नामदेव से कहते हैं, अरे बेटा, मुझे कुछ खाने के लिए दे दे, इतने दिनों से भूखा हूँ, कुछ अन्न भोजन दे दे बेटा। इस वृद्ध ब्राह्मण को देखकर संत नामदेव को उन पर करुणा आ गई। उन्होंने कहा, आइए ब्राह्मण देव, पधारिए, लेकिन कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। आज एकादशी तिथि है, इसलिए मैं आपको अन्न तो नहीं दे पाऊंगा।
हाँ, लेकिन आप फल, दूध इत्यादि लेना चाहते हैं तो मैं अभी आपके लिए वो लेकर आता हूँ। यह सुनकर उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, अरे भाई, क्या एकादशी और क्या द्वादशी, मुझे तो अत्यंत भूख लगी हुई है। ऐसे में तुम्हारे फल मेरे किस काम आएंगे? मुझे तो अन्न भोजन ही लेना है, अन्यथा मेरे शरीर के प्राण ही निकल जाएंगे। जाओ भाई जाओ, जल्दी से ले आओ। ब्राह्मण की हठ सुनकर संत नामदेव ने कहा, मुझे क्षमा कीजिए ब्राह्मण देव, लेकिन आज के दिन आपको अन्न भोजन मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि आज के दिन अन्न में पाप का वास होता है। इसलिए अन्न खाने वाले को भी और अन्न खिलाने वाले को भी ये पाप लगता है। इस प्रकार उस वृद्ध ब्राह्मण और संत नामदेव के बीच में काफी बहस हो गई। आसपास के लोग इकट्ठे हो गए और अब संध्या होने वाली थी, लेकिन संत नामदेव अपनी एकादशी निष्ठा पर अटूट बने रहे। आसपास के लोग उन्हें समझाने लगे कि भाई, इस ब्राह्मण को भोजन दे दो, वरना अगर इसे कुछ हो गया तो तुम्हारे ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। लेकिन संत नामदेव नहीं माने। आखिर दिन के चौथे प्रहर के अंत में क्रोध में आकर वह वृद्ध ब्राह्मण पैर फैलाकर जमीन पर लेट गए। ऐसा लग रहा था मानो बस उनके प्राण निकलने ही वाले थे। अब देखिए, एक शुद्ध भक्त के भाव को बाहरी दुनिया के लोग क्या समझ पाएंगे। इसलिए आसपास के लोगों ने भी संत नामदेव के ऊपर ब्राह्मण हत्या का आरोप लगा दिया और उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया। लेकिन इन सभी बातों से संत नामदेव की एकादशी निष्ठा में कोई परिवर्तन नहीं आया। उन्होंने वह संपूर्ण रात्रि अपने नियम अनुसार भगवान हरि के नाम का जप और कीर्तन करते हुए जागरण किया। प्रातः काल अपने आप को तैयार करके उन्होंने एक चिता बनाई और उस ब्राह्मण के मृत शरीर को लेकर वे उस चिता में बैठ गए। उन्होंने सोचा कि जिस शरीर के द्वारा एक ब्राह्मण की हत्या हुई है, उस शरीर का मैं नाश कर दूंगा और यही अच्छा होगा। और बस अब चिता प्रज्वलित होने ही वाली थी कि उसी समय भगवान श्री हरि अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। उन्होंने संत नामदेव की एकादशी निष्ठा की प्रशंसा करते हुए कहा, हे नामदेव, तुम्हारी एकादशी निष्ठा देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। ऐसी व्रत निष्ठा मुझे अत्यंत आनंद प्रदान करती है। आज से तुम्हारे यशोगान में और वृद्धि होगी और आने वाले अनंत काल तक तुम्हारी एकादशी निष्ठा के गुण गाए जाएंगे। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। जब आसपास के लोगों ने ये दृश्य देखा तो वे संत नामदेव के चरणों में आकर गिर पड़े और अपने मूर्खतापूर्ण व्यवहार के लिए क्षमा याचना करने लगे। उस दिन से सभी लोगों ने संत नामदेव और एकादशी व्रत की महिमा को जान लिया। जो एकादशी मनुष्य के समस्त पाप कर्मों का नाश करने में सक्षम है, वही एकादशी का पालन करने वाले भगवान के भक्त भी सर्वोच्च कोटि के हैं। इसलिए एकादशी व्रत का पालन करना ये भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। सभी लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। हमारे शास्त्र कहते हैं कि चाहे आप और कोई व्रत करे या ना करे, लेकिन प्रत्येक मनुष्य को एकादशी व्रत तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इसके पालन से अन्य सभी व्रतों का पालन करने का पुण्य फल अपने आप मिल जाता है। गर्ग संहिता माधुर्य खंड अध्याय 8 श्लोक संख्या 41 और 42 में नारद मुनि राजा बहुलाश्व के संवाद में कहते हैं, दश वै मातृके पक्षे तथा वै दश पैतृके प्रियाया दश पक्षे तु पुरुषानुदरे नरः। अर्थात जो मनुष्य शुद्ध भक्ति भाव से एकादशी व्रत का पालन करता है, वह अपने मातृकुल की 10, पितृकुल की 10 और पत्नी के कुल की 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। तो इतनी पवित्र और मंगलमय है एकादशी तिथि। हम आशा करते हैं कि आप भी इस एकादशी का पालन करने के लिए तैयार होंगे। अगर नहीं है तो हो जाइए, क्योंकि ये मनुष्य का शरीर जो आपको मिला है ना, वो आपके कुछ पूर्व अच्छे कर्मों के कारण मिला है। इसलिए इस मनुष्य देह का सदुपयोग कर लीजिए। व्यर्थ की बातें, चर्चा, टीवी, मोबाइल या पार्टीज में इन सबको बर्बाद मत करिए। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब बालों में सफेदी आ गई और कब इस शरीर को छोड़ने का समय आ गया। और मृत्यु की तैयारी तो अभी हुई ही नहीं। अंत में पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए अभी समय है, संभल जाइए और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ आपके आत्मा के प्रति अपना कर्तव्य भी निभाइए, क्योंकि आपका परिवार स्मशान तक साथ देगा, लेकिन आपके कर्म आपके साथ हमेशा रहेंगे। और याद रहें, श्रील प्रभुपाद हमेशा एक बात याद दिलाते हैं कि आपका वास्तविक स्वरूप ये शरीर नहीं है, बल्कि
आत्मा है। तो जरा सोचिए इस विषय में और भौतिक प्रगति के साथ साथ आध्यात्मिक प्रगति के ऊपर भी थोड़ा ध्यान केंद्रित कर लीजिए। तो आज की एकादशी कथा में बस इतना ही। पौराणिक कथा हम कल सुबह सुनेंगे। और हाँ, अगर आप हमारे इस वैदिक ज्ञान के प्रचार कार्य की सराहना करते हैं और इस कार्य में अपना योगदान देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, वहाँ आप हमें आर्थिक रूप से अपनी सहायता भेजकर भी हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। चलिए, एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊं आपको। तो एकादशी जो है वो सिर्फ एक व्रत नहीं है, ये एक पावरफुल स्पिरिचुअल टूल है जो इंसान को जन्म मृत्यु के चक्र से भी मुक्ति दिलाने की शक्ति रखता है। और ये आप भी जानते हैं। तो फिर क्या हमें इस एकादशी का पालन जो है वो सिर्फ जो सुनी सुनाई बातें हैं उसी के हिसाब से करना चाहिए या फिर पूरी समझ के साथ करना चाहिए? क्या लगता है आपको? कई बार आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं एकादशी को लेकर। कई बार आप हमें कमेंट्स में पूछते भी हैं और हमेशा हम उसके आंसर भी देते हैं, लेकिन कई बार वो आंसर आप भूल जाते हैं या फिर खो जाते हैं। क्या खाएं, क्या ना खाएं, एकादशी में तुलसी में जल डालें या ना डालें, व्रत का सही मेथड क्या है, साइंस क्या कहता है, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं और फिर वही सुनी सुनाई बातें हम मान लेते हैं। इसने ये कहा, उसने वो कहा, लेकिन एक्चुअल में ऑथेंटिक शास्त्रों ने क्या कहा, क्या हम कभी इस पे सोचते हैं? नहीं ना। तो इसीलिए हमने एक बहुत ही सुंदर ई बुक रेडी की है आप सबके लिए, एकादशी गाइड ई बुक, जिसमें हमने आपके ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस के आंसर्स इंक्लूड किए हैं। एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई, उससे क्या क्या लाभ मिलेगा, साइंटिफिक रीज़न क्या है, एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न क्या है, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, शास्त्रों के अकॉर्डिंग उसकी व्रत विधि क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एकादशी की स्टोरीज कौन कौन सी हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट एकादशी में क्या बना सकते हैं, यानी कि एकादशी स्पेशल रेसिपीज़ भी हमने इंक्लूड की हैं इसमें। और ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पर एक ई बुक में मिलने वाली हैं। तो इसलिए हम हाईली रिकमेंड करते हैं कि अगर आप जेन्युइनली अच्छे से एकादशी व्रत को पालन करना चाहते हैं तो इस ई बुक को खरीद सकते हैं। जब आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर एक लिंक दिया गया है और वहीं से आप इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। उसे अपने डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। उसमें सारे मंत्रास भी दिए हुए हैं और सारी डिटेल विधि और इम्पोर्टेंस दिया हुआ है। तो इसलिए इस बार एकादशी को सिर्फ फॉलो नहीं करना है, उसे एक्चुअल में समझना भी है और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है। तो चलिए, एकादशी के पावन अवसर पर अपने शरीर, मन और चेतना से सिर्फ और सिर्फ परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित होते हैं और इस भव सागर से पार उतरने की कुछ योजना बनाते हैं। हरे कृष्ण।